जिनका हम सब काफी समय से और बहुत ही ईगरली इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच में पधार चुके हैं। राजस्थान पुलिस के सीआई श्री प्रवीण कुमार जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। राजस्थान पुलिस की ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं रसाली जी, वो भी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। जोरदार स्वागत कीजिए। आज के कार्यक्रम में जो मेजबान हैं हमारी ओर से, हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी जी भी हमारे बीच पहुंच गए हैं, उनका भी स्वागत कीजिए। प्रवीण कुमार जी और रसाली जी के साथ पधारे उनके स्टाफ सभी का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आए हैं प्रवीण सर। कवि सिद्धार्थ जी, हमारा परिचय नहीं है सर, आपके देंगे जब मंच पे आएंगे तो। वो भी हमारे बीच में है, तो जितनी टेंशन हम दो ढाई साल से ले रहे हैं वो सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी आज। कवि सिद्धार्थ का भी मैं स्वागत करता हूँ परिष्कार कॉलेज। परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज दो हमारी कॉलेजेस हैं। उनमें संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों का विशेष शिविर कल दिनांक 23 दिसंबर 2021 से हमने शुरू किया था। आज उसका दूसरा दिन है और आज उसका विशेष सत्र जो चल रहा है वो ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी पर है। और ट्रैफिक पुलिस जयपुर का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे छोटे से निवेदन पर वहां से टीम हमारे बीच पहुंची है और हमें सड़क सुरक्षा और जो ट्रैफिक रूल्स है उनके बारे में जानकारी देंगे और उनके अनुभव का हमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का। कल जो हमारा उद्घाटन सत्र था उसकी कुछ छाया। अब हम आज का सत्र शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे बीच पधारे सीआई साहब प्रवीण कुमार जी से मैं निवेदन करता हूं कि सीआई साहब, मैडम, प्रिंसिपल साहब और कविराज आप सब मंच पर पधारे। जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस सांस्कृतिक परंपरा से हम आते हैं, अतिथि हमारे बीच पधारे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करने के लिए जैसा वैसे तो जो परंपराएं रही है, जो चलता रही है, वो तो कुछ भी रही हो, लेकिन क्योंकि हम राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हैं और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मंतव्य है और जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया उसमें पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है। हम सबका ही है, वो साझा एक हमारा प्रयास होना चाहिए उसके लिए। इसलिए हम स्वागत भी उसी परंपरा से करते हैं, हरित स्वागत। तो श्री प्रवीण कुमार जी सर्किल इंस्पेक्टर, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कार्यक्रम अधिकारी श्री सत्य प्रकाश चौधरी को कि वो हरित स्वागत करें और एक पौधा देकर के श्रीमान प्रवीण कुमार जी का अभिनंदन करें। आइए सर। हमारे बीच दूसरी सीआई जो है सर्किल इंस्पेक्टर श्रीमती रसाली जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं हमारे पीडी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर पवन नागपाल जी, जो आपको सामने आपको केयर भी कर रहे हैं लोगों को, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर पवन नागपाल। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो रसाली मैम का स्वागत करें। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने व्यस्त कार्य में से समय निकाला हमारे लिए। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएस डिपार्टमेंट में श्री राजेंद्र जी सैनी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें और हमारे बीच कविराज सिद्धार्थ जी का भी स्वागत करें। धन्यवाद सर। स्वागत की इस रस्म और परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा के बाद में
मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि ज्यादा औपचारिकताएं ठीक नहीं रहती है। जिस काम को हम करने वाले हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम में सीआई श्रीमती रसाली जी को कि वो मंच पर पधारें और आज के कार्यक्रम का हमें संबोधित करें और हमें आपके अनुभव से, और क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं, आप हमें पकड़ते रहते हो, तो हमें करे ही नहीं ऐसा हमें कुछ बताएं ताकि हम गलतियां करने से बचें। जी मैम। पिछले साल अपनी मुलाकात हुई है, याद है आप सभी को, कोरोना टाइम पे। और अच्छा वो दूसरे बच्चे, चलो अब हर साल जब तक ट्रैवलिंग में हो, जब तक हर साल अपनी मुलाकात होती रहेगी। और इसके बावजूद भी जब कभी मौका मिलेगा, आपने जो सम्मान आज दिया है, इस तरह का सम्मान हमें मिलता रहे और हम आप लोगों की सेवा में इसी तरह, जैसे आपको पता है कि पिछले कोरोना में हम सभी को ये सिखाया है कि हम सभी एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के लिए जिएं। आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय सीआई साहब श्री प्रवीण कुमार जी मस्त, जिनका परिचय का हर व्यक्ति पहले से वाकिफ है, इनको पीके मस्त के नाम से जाना जाता है। और सर का तरफ से बता दूं कि सर इंटरनेशनल मोटिवेटर हैं और लाफ्टर हैं। आपको जो आनंद अभी सर जब पधारेंगे मंच पे, इनके साथ जो आनंद आएगा वो शायद ही आपको अब तक आया हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि हम आज की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, जिसमें हम अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते, अपने मोबाइल का कवर अगर खराब हो जाता है, उसकी स्क्रीन टूट जाती है, तो सबसे पहले पैसे पापा से मम्मी से लेकर के आप दुकान पे जाते हो कि नहीं मेरा मोबाइल का जो है स्क्रीन ग्लास टूट गया, मुझे वो ठीक करवाना है। आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है या डीजल खत्म हो जाता है, तो सबसे पहले आप बोलोगे पापा पैसे दे दो, आज गाड़ी में डीजल नहीं है, मुझे शाम को जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सबसे ज्यादा जो जरूरी है, भौतिक सुविधाओं से ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि हम खुद कितने सुरक्षित हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम घर से निकलने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा हेलमेट आईएस मार्का वाला है या नहीं है। यदि हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी प्रॉपर तरीके से, हम सीट बेल्ट हमारी गाड़ी का सही है, एयरबैग गाड़ी में सही है, या हम फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप ये जो लोगो लगा हुआ है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क पे निकलने से पहले हमें ये सोचना है कि सब चीजें सुरक्षित रहेगी यदि हम खुद सुरक्षित हैं और हम अपने परिवार को सुरक्षित, सुबह के निकले हुए शाम को अपने काम से करके, अपनी नौकरी करके जब हम रात को घर जाते हैं तो माँ अपने बच्चों का इंतजार करती है, बच्चे अपने माँ बाप का इंतजार करते हैं कि आज पापा 6 बज गए आए नहीं, पापा की छुट्टी 5 बजे हो जाती है। लेकिन कई बार रोज अपने अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी की सुबह अगले दिन की सुबह नहीं होती है तो किसी की शाम नहीं होती है। इसलिए आज का ये जो सेशन है उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम अगर दुपहिया वाहन पर चल रहे हैं, आप स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, तो हम ऐसा प्रॉपर तरीके से हेलमेट पहने, और हेलमेट पहनने के साथ साथ उसकी स्ट्रिप जरूर बांधे, जो गले में स्ट्रिप बांधने की उसको बांधना नहीं भूले आप। इस हेलमेट की वजह से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इस हेलमेट की वजह से कई लोगों की जिंदगी बची है और इसी हेलमेट की वजह से कई लोगों की जिंदगी गई है। तो ये आज अपन प्रण लेंगे कि हमें कभी भी ये नहीं, पुलिस के डर से नहीं, पुलिस से नहीं डरना है। पुलिस तो सिर्फ आप ही कल को पुलिस ऑफिसर बनेंगे तो आप और हम तो एक ही हैं उसी समाज से। पुलिस के डर से नहीं, हमें अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना है। गाड़ी ड्राइव करते समय हमें मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना है। और अपनी बात को समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगी कि हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर बात के साथ होती है, हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर बात के साथ होती है, और वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की बात होती है। आप सभी अपने समय का सदुपयोग करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अच्छे दोस्तों में बैठें, अच्छे लोगों की संगत करें, और आज से आप ये प्रण लेके जाएंगे कि अपनी फैमिली के साथ साथ कम से कम आपके 20 दोस्तों को आप ये बताएंगे कि कभी भी हमें बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट के सड़क पे नहीं निकलना है। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद मैम आपके अनुभव साझा करने के लिए और हमारे स्वयंसेवकों को और हमें भी जागरूक करने के लिए कि हमसे अपेक्षाएं क्या है एक अच्छे नागरिक के रूप में और एक अच्छे परिवारजन के रूप में। हमें देश में बने हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा के जो नियम बनाए गए हैं वो केवल नियमों का पालन करने के लिए नहीं है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। तो सड़क सुरक्षा हमारी जीवन सुरक्षा है। अगर हम नियमों का चलो और कोई भी हम नियम तोड़ेंगे तो कम से कम ये होगा कि हमें कुछ जुर्माना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन सड़क सुरक्षा के अगर हम नियम तोड़ेंगे तो हमारी जान पर बनाती है सीधे। अगर हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो मामला सिर्फ 200 रुपए 500 रुपए के चालान का नहीं है, मामला सिर्फ ये है कि हमें सफेद कपड़े में घर जाना पड़ जाए। इसलिए खास तौर से जो बताया गया है और आज का जो सेशन है ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना स्ट्रेस में भी नहीं आना क्योंकि सड़क पर तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो इस चेहरे जो आपके काफी गंभीर हो गए हैं उन पर मुस्कुराहट फैलाने के लिए आज हमारे बीच पधारे हैं, सहयोग से ही पधारे हैं। सर ही लेके आए प्रवीण जी सर हमारे बीच में। पहले कविता स्कूल लेता हूँ सर को हमारे बीच, क्योंकि चेहरों पर मुस्कुराहट होगी तो सब जब प्रवीण सर में डांट पिलाएंगे समझाएंगे तो जरा समझ में आएगी। तो पहले चेहरों पर मुस्कान फैलाने के लिए मैं बुलाता हूँ हमारे बीच पधारे कविराज सिद्धार्थ जी को कि वो मंच पर आए। मंच पर बैठे हुए राजस्थान पुलिस के ट्रैफिक विभाग के तमाम बड़े अधिकारी, परिष्कार कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय और मेरे सामने आकार लेते हुए नवीन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ युवा शैक्षणिक पीढ़ी को मैं हिंदी की वाचिक परंपरा की ओर से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम है और अद्भुत आयोजन है। आप हमें इसलिए मत सुनिए कि हमारी कोई ब्रांड वैल्यू है या हम कोई बहुत बड़े आदमी हैं। आप हमें इसलिए सुनिए कि आज से 2000 वर्ष पूर्व संस्कृत के एक महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा मेघदूत, और कालिदास ने उस ग्रंथ में लिखा कि महाराजा यक्ष सरवजा पर्वत के ऊपर बैठकर बादल के ऊपर चित्र बनाकर नेपाल के अलकापुरी में रहने वाली अपनी प्रेमिका को भेंट किया। तो विज्ञान के विद्यार्थी उस पर हंसने लग गए कि बादल के ऊपर कैसे चित्र बनेगा। लेकिन जब आज विज्ञान के विद्यार्थी अपने ब्लैकबेरी में अपने आईफोन में कोई एमएमएस डाउनलोड करते हैं जो ऊपर से नीचे उतर कर आता है, तो उस समय मेरा पूर्वज जीत जाता है, विज्ञान का पूर्वज कहीं पीछे छूट जाता है। तो विज्ञान में आपका नाम हो, विज्ञान में आप खूब ज्यादा कार्य पद्धति के तहत नए से नए अन्वेषण करके इस दुनिया को और मनहर बना सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको हिंदी की साहित्यिक संस्कृति याद रखनी पड़ेगी, भारतीय संस्कृति याद रखनी पड़ेगी। तो एक बार परिष्कार कॉलेज अपने लिए जोरदार तालियां बजाए। हमारे बड़े कवि मदन मोहन समर, उनकी 4 लाइनें हैं कि जब संसद के ऊपर हमला हुआ तो उस समय पुलिस ही थी जो उन्होंने उनको सुरक्षित बचा के रख दिया था। वैसे पुलिस का अपना एक जलवा है कि घटना वारदात से लेकर मौका अंजाम तक हमेशा लेट पहुंची है। एक जगह इसको लेट आना था, वो यहाँ जल्दी पहुंच गई। भाई जब संसद के ऊपर हमला हो रहा था तो उस समय जल्दी आने की क्या जरूरत थी? बाहर भी सफाई हो जाती, अंदर भी सफाई हो जाती। लेकिन इनका अपना एक जलवा है कि जिनके गर्म लहू के छींटे सांसों की तहरीर बने, कि जिनके गर्म लहू के छींटे सांसों की तहरीर बने, जीते जी जो लोकतंत्र के मंदिर के प्राचीर बने, और 8 जवानों ने भारत माँ का मान रखा, नीचे अपनी लाश बिछाकर ऊपर हिंदुस्तान रखा। मैं पहले 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, आपका मन चाहता हूँ। आपको जहाँ जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ कर सकते हैं। कि हौसले को सलाम करता हूँ। राजस्थान ट्रैफिक पुलिस का ये हौसला, परिष्कार कॉलेज का ये हौसला कि मेरे बच्चों को वो तमाम जानकारियां उपलब्ध करवा दी जाए ताकि ये राजस्थान के ट्रैफिक में अपने आप को सुनिश्चित भागीदारी कर सके। कि हौसले को सलाम करता हूँ, आपका एहतराम करता हूँ,
करता हूँ जो प्रत्येक भारतीय जब आपस में मिलते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं कि हौसले को सलाम करता हूँ, आपका एहतराम करता हूँ, प्यार से जो बुलाया है मुझे, आपको राम राम करता हूँ, आपको राम राम करता हूँ। और ये देश प्रथम ही रहे ये ईश चाहिए, ये देश प्रथम ही रहे ये ईश चाहिए, हर देश द्रोही का धरा को शीश चाहिए, हर देश द्रोही का धरा को शीश चाहिए, मेरे गीत गूंजे देश की फिजाओं में, देश की फिजाओं में, मेरे गीत गूंजे देश की फिजाओं में, माँ भारती से बस यही आशीष चाहिए, माँ भारती से बस यही आशीष चाहिए। और एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ कि हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे बैठकर ये समस्याएं सभी, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, पानी महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, भ्रष्ट अफसरों गद्दार नेताओं और जालिमों को छोड़कर भला कौन हंसता है हमारे देश में। वतन की जो हालत बताने लगेंगे, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और किसी रास्ते में खो गई है इंसानियत उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। एक तन पे सोने का तार खिंचा, एक तन पे सूत का तार नहीं, हम इसलिए बगावत करते हैं ये न्याय हमें स्वीकार नहीं, जिसने हल्की सूरत देखी ही नहीं वो हकदार हजारों भीगे का, जिसने हल से शरीर मिटा दिया एक भीगे का हकदार नहीं, हम इसलिए बगावत करते हैं ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। और एक चीज मैं आपको सुनाता हूं कि आज से 1.5-2 वर्ष पूर्व एक ऐसा समय हमने देखा था कि हम आपसे मिल नहीं सकते थे, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन उस अवघड़ ने, उस अवधूत ने, उस कायनात ने, उस परमपिता परमेश्वर ने, उस तीसरी शक्ति ने हमें इतनी सांसें को बख्शी है कि हम सब मिलकर परिष्कार कॉलेज में ट्रैफिक नियमों की जानकारी लेते हुए एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे का सहयोग कर सके। एक बार उस कायनात के लिए अपने आप को धन्यवाद या आपकी चीजें कहीं देखना शामिल हुआ। एक चीज मैं आपको सुनाता हूँ कि अंधकार गहरा है, रोशनी पे पहरा है, बेबसी उदासी का हर तरफ शहरा है, डूबती उम्मीद को हमने ही तारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है। आप जब तक ताले नहीं बजाएंगे मैं एक ही लाइन सुनाऊंगा, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है, अंधकार गहरा है, रोशनी पहरा है, बेबसी उदासी का हर तरफ शहरा है, डूबती उम्मीद को हमने ही तारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है। पहला बंद सुनाता हूँ आपको कि गंगा ने पाला है, राह करो करने से होता है, कि गंगा ने पाला है, बुद्ध ने संभाला है, गंगा ने पाला है, बुद्ध
बात करो। वो एक राम का नाम तो सत्य ही होता है, लेकिन वो एक पंडित जी बोल रहे थे शादी हो रही थी, उसमें कह रहे थे राम नाम सत्य है। तो उसका इलाज करते हैं, इसलिए वसीम बरेलवी जी का एक शेर आता है कि कौन सी बात किस समय और कहां पर कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। गंगा ने पाला है, बुद्ध ने संभाला है, और एक महात्मा ने मुश्किलों को टाला है। हमसे ही जग भर में हर तरफ उजाला है। अगली पंक्ति में जिस उद्घोषक नाम का वाक्य इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं जिस सनातन अवस्था के साथ बोलने वाला हूँ, मैं देश के युवाओं से इस बात पे आग्रह करता हूँ कि वो माया नगरी मुंबई में बैठे हुए कामू कामिनी के सामने नृत्य करने वाले नायकों को आदर्श मानना बंद कीजिए, और माँ भारती के माथे के ऊपर स्वर्ण तिलक करने वाले नीरज चोपड़ा जैसे लोगों को आदर्श मानिए। को ये बता दिया कि भाला फेंककर आसमान के 2 टुकड़े कर देते हैं, फिर से साबित हुआ कि हम राणा प्रताप के बेटे। इन शुभकामनाओं के साथ किसी शायर का शेर है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चलते हैं एक पांव पे भी लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत ही आदर के साथ आदरणीय प्रवीण कुमार जी से ये निवेदन करता हूं कि वो इस मंच पर आकर आप सबको उस भाव विभोर हास्य के साथ हंसाते हंसाते एक संजीदा विषय के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर दे। किसी ने पुलिस के ऊपर एक अच्छा शेर कहा है, एक दरोगा था जिसने कैदी बन गया, तो उसने कहा कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेर सुकन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। तो आदरणीय प्रवीण कुमार जी से जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। सहयोगिता पर यादगार है, रहेगा ना? और हम सर आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं मैं कि हम मिलते रहेंगे। पहली बार संयोग होता है, फिर बाद में तो योग ही होता है। तो मैडम धन्यवाद। सीएम साहब का कोई प्रोग्राम है उनकी जो ठीक है। देखिए ये पुलिस का जीवन है और ये क्या डिसिप्लिन है, हमें सीखना चाहिए कि जो हमारा कर्तव्य है वो कितना महत्वपूर्ण है जीवन।